अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर का आज हमारा दर्स नंबर 5 है। इस दर्स में हम इसम को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि एराब के लिहाज से इसम की क्या किस्में हैं, एराब किसको कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दुरूस में अभी तक हमने जाना हमारे पास जो इसम होता है, किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ का नाम, उसकी अच्छाई और बुराई के साथ उस इसम को जानने के लिए हमें 4 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। सबसे पहले उस इसम का जिन्स क्या है, चाहे वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। उस इसम का अदद क्या है, इसम वाहिद है, इसम मुसन्ना है या इसम जमा है। इसम की वसअत क्या है, यानी ये इसम आपके सामने ये मारिफा इसम है, प्रॉपर नाउन है, या ये नकीरा इसम है, कॉमन नाउन है। अभी तक 4 दुरूस में हमने इन चीज़ों को जाना। आज का जो इम्पोर्टेंट दर्स है उसमें हम जानेंगे कि एराबी हालत के हिसाब से इसम की कितनी किस्में हैं, ये एराब क्या होता है, इसको हम कैसे जानेंगे। और जैसा कि आपको मैंने पहले अर्ज़ किया कि एराब जो है ये अरबी ज़ुबान का खासा है। आखिर तक यानी ग्रामर के आखिर यानी लम्हे तक इस एराब का ये जो टॉपिक है ये रहेगा, इसलिए तवज्जो के साथ एराब को समझिए। और इंशाल्लाह इस एराब के ऊपर हम 2 दुरूस देंगे। आज का लेक्चर और आने वाला जो दरस होगा वो एराब को समझने में देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज़ को समझना अरबी ज़ुबान के ग्रामर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एराब किसको कहते हैं, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। इसको बताने से पहले आपके सामने आ, ये मैं बता दूं कि अरबी ज़ुबान में जो इसम को जब हम लिखते हैं, उस इसम को लिखने की बहुत सारी शक्लें होती हैं। ठीक है, उस इसम को लिखने की बहुत सारी शक्लें होती हैं। हालांकि ज़ाती तौर पर उन शक्लों से इसम का अपना माने तब्दील नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक इसम है किताबुन। इस किताबुन का जो तर्जुमा है उसका मतलब है किताब। ठीक है, कोई भी किताब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किताबुन। कभी कभी आप इसको ऐसे देख सकते हैं लिखा हुआ किताबन, और कभी कभी ये लिखा होगा किताबिन, या आपके सामने कभी लिखा होगा अल किताबु, कभी लिखा होगा अल किताबा, कभी लिखा होगा अल किताबी। ठीक है, इसी तरह कलमे तैयबा में जब हम जुज में पहले जुज में हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसमें हम पढ़ते हैं अल्लाहु यानी हा के आखिर में पेश। जबकि दूसरा जो उसमें हमारा हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाहु के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि, उसमें हम अल्लाह के आखिर में जेर देते हैं। यानी कभी आपने अल्लाहु देखा पहले जुज में, दूसरे जुज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दूसरे जुज में अल्लाह के आखिर में जेर है। इसी तरह कुरान मजीद में कभी देखा होगा आपने, लिखा होगा अल मुस्लिमून, और कभी लिखा होगा अल मुस्लिमीन। अब जो ऊपर से मैं आपके सामने मिसालें अर्ज कर रहा हूं, इन मिसालों से आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक ही इस्म के अलग अलग लिखने के तरीके हो सकते हैं, पढ़ने के तरीके हो सकते हैं। चाहे वो किताबुन पढ़िए, किताबन पढ़िए, किताबिन पढ़िए, अल किताबु होगा, अल किताबा, अल किताबी, यानी आखिर में कोई तब्दीली होगी उस इस्म को पढ़ने के लिए। जैसे अल्लाहु होगा या अल्लाह ही होगा, अल मुस्लिमूना होगा, अल मुस्लिमीना होगा, यानी इखवानुल मुस्लिमूना, इखवानुल मुस्लिमीना, है ना।
लिखा होगा कुरान मजीद में। इसी तरह मुमिनूना, मुमिनीना, इसम तो इसम है, इसकी शक्लें डिफरेंट है, और इन शक्लों की डिफरेंस से इसम के माने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अल किताबु, इसका मतलब भी एक खास किताब है। अल किताबा, इसका मतलब भी एक किताब है। अल किताबी, इसका मतलब भी एक किताब है। इसी तरह किताबुन, किताबन, किताबिन, एक किताब, कोई किताब, तीनों का तर्जुमा सेम है। इसी तरह अल मुस्लिमूना, इन्हें तमाम मुसलमान, अल मुस्लिमीना, तमाम मुसलमान। तो लिखना और पढ़ने के सूरत में इसम को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, मगर उससे इसम की जाती माने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को हम अरबी में एराब कहते हैं। इंग्लिश में एराब को कहते हैं डिक्लेंशंस। ठीक है, द डिक्लेंशंस ऑफ द नाउन। इन्हें नाउन जो है इसम के अलग अलग तरीके, इसम को पढ़ने के लिखने के अलग अलग तरीके, मगर माने में कोई फर्क नहीं होगा। तो एराब का डेफिनेशन ये होगा कि माने में तब्दीली किए बगैर किसी लफ्ज, किसी इसम की शक्ल या शेप या हालत की तब्दीली में, या हालत की तब्दीली करने को हम एराब कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसम जो है हमारे पास, ये ऐसा कलिमा है, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, हालांकि माने में तब्दीली नहीं होगा। इस अलग अलग लिखने को हम कहते हैं एराब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए मैं बहुत ही बुनियादी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब याद रखिएगा कि एराब जो है, आपने ऊपर देखा हमने जो फर्क किया, आखिर में आपने दो पेश देखा, फिर दो जबर देखा, फिर दो जेर देखा, कभी आपने आखिर में पेश देखा, जबर देखा, जेर देखा। इससे आपको शायद ये इल्म हुआ होगा कि एराब का मतलब होता है आखिर में जबर जेर पेश को तब्दील करना। मगर याद रखिएगा, जबर जेर पेश को तब्दील करने का नाम एराब नहीं है। उसका मतलब होता है हरकत में तब्दीली लाना। मिसाल के तौर पर आखिर में पेश के बजाय जबर लाना, या जेर लाना, या दो पेश लाना, या दो जबर लाना, या दो जेर लाना, इसको हम कह सकते हैं ये हरकत की तब्दीली है। जबकि एराब जो है ये अरबी ग्रामर के एक इल्म का नाम है, ये सिर्फ हरकत की तब्दीली नहीं है। हालांकि आप देख रहे हैं ऊपर में हालात, इन्हें हरकत की तब्दीली थोड़ा से आ रही है, मगर सिर्फ हरकत की तब्दीली का नाम एराब नहीं। एराब एक अलग से ग्रामर का टॉपिक है, ये अलग से एक इल्म है, इसमें हमेशा हरकत की तब्दीली नहीं होती। इसीलिए आप दिमाग से इस बात को निकालिए कि शायद सिर्फ आखिर में हम एक हरकत को दूसरे हरकत में तब्दील करते हैं। सपोज पेश को जबर में या जेर में तब्दील करते हैं, दो पेश को दो जबर या दो जेर में तब्दील करते हैं। आप शायद समझ रहे होंगे ये एराब की तब्दीली है। याद रखिएगा वो हरकत की तब्दीली है। एराब की तब्दीली मुमकिन है हरकत की तब्दीली भी हो, और मुमकिन है हरकत की तब्दीली ना हो। इसीलिए इसको आप अलग से पढ़िएगा कि एराब जो है ये अरबी ग्रामर का खासा है, जिसमें एक इसम को हम एक से जायद तरीके से लिख सकते हैं। माने में कोई फर्क नहीं आएगा, मगर उसका क्या चेंज होगा वो हम बाद में इंशाल्लाह देखें। अभी तक अगर आप चीजें कंफ्यूजन ना हो तो आप मुझे बताइए। आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या माइक आप खोल के मुझे बताइए अभी तक क्लियर है तमाम चीजें मुनीर साहब। क्योंकि ये मैं समझना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप माइक खोल के मुझे इसका रिस्पॉन्ड करें। अभी तक तमाम चीजें क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। चले इतना, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो बहुत ही आसान था, और अब जो टॉपिक आ रहा है ये अरबी का खासा है। इसमें एक्चुअल अगर इसमें आपकी महारत हो जाए तो आप मान लीजिए कि आपका अरबी का ग्रामर 60-70% आपका क्लियर हो गया। चले इतनी बात समझने के बाद अब आप समझिएगा कि एराब की जो तब्दीली है इसके दो अकसाम होते हैं। एक होता है एराब बिल हरकत, यानी एराब की तब्दीली वो होता है जब आखिर में हरकत की तब्दीली हो जाए। मिसाल के तौर पर पेश के बजाय जबर, पेश के बजाय जेर, ठीक है, दो पेश के बजाय दो जबर, दो जबर के बजाय दो जेर। इस तरह के एराब को तब्दीली को हम कहते हैं एराब बिल हरकत। और दूसरा है एराब बिल हर्फ। एराब बिल हर्फ का मतलब यह है कि आखिर में हर्फ ही तब्दील हो जाता है।
ज़बर ज़ेर पेश को छोड़ें, बल्कि हर्फ में ही कुछ तब्दीली आ जाती है। सबसे पहले हम उठाएंगे आराब बिल हरकत। ऊपर जो मैंने मिसालें आपको मैक्सिमम दी, ये आराब बिल हरकत है। इससे मुराद है किसी लफ्ज की असली शक्ल की आखिरी हरकत का तब्दील करना। मिसाल के तौर पर आपके सामने है इस्म अल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम, ज़ात जुल जलाल का नाम। इसको आप कभी कुरान में देखेंगे लिखा होगा अल्लाहु, जिसे हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, या कलमे के इब्तिदा में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी आप देखेंगे लिखा होगा अल्लाह, आखिर में जबर होगा, और कभी आप देखेंगे आखिर में जेर होगा, जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह जब आखिर हरफ के हरकत में तब्दीली आए, इस तरह के आराब को हम कहते हैं आराब बिल हरकत। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कुरान मजीद में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कभी कभी मोहम्मदुन इस्तेमाल हुआ है, कभी कभी मोहम्मदन इस्तेमाल हुआ है, कभी कभी मोहम्मदिन इस्तेमाल हुआ है। दो जबर, दो पेश, दो जेर। तर्जुमे में कोई तब्दीली ना आएगी, तर्जुमा तीनों का एक ही है, चाहे अल्लाहु है, चाहे अल्लाह है, या चाहे अल्लाह ही है। इसी तरह मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, तीनों का तर्जुमा एक है, तर्जुमे में कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि एराब के तब्दीली में तर्जुमे में तब्दीली नहीं आती। फिर क्या फ़र्क हो जाता है, इसको मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा क्या वजह इसकी हो जाती है। मगर इस तरह की तब्दीली को जिसमें एराब यानी हरकत यानी उस लफ्ज के आखिरी हरकत के हरकत में हम तब्दीली लाके दूसरा हरकत तब्दील करते हैं, ऐसे एराब को कहते हैं एराब बिल हरकत। दूसरा है एराब बिल हर्फ। एराब बिल हर्फ से मुराद है किसी लफ्ज की असली शक्ल में मौजूद वाव और अलिफ में से किसी हर्फ का या में तब्दील हो जाना। मिसाल के तौर पर आपके सामने जब हम कहते हैं दो मर्द, एक मर्द को कहते हैं रजुलुन, दो मर्द हो गया रजुलानी। आपको पता है कि जब भी आप वाहिद से मुसन्ना या डिवल बनाते हैं तो अलिफ और नून ज़ेर नहीं ऐड करते हैं। रजुलानी, रजुलानी का मतलब होता है दो मर्द। अब रजुलानी को अगर हम रजुलाइनी पढ़ेंगे, अलिफ को हमने तब्दील किया या के साथ और नून ज़ेर नी को बनाया नून ज़बर ना, रजुलानी बन गया रजुलाइन। यहां पर हमने आखिर में सिर्फ हरकत को तब्दील नहीं किया, बल्कि हमने हर्फ को भी तब्दील किया, अलिफ के बजाय या ले आए। तो ऐसे आराबी तब्दीली को कहते हैं आराब बिल हर्फ, जिसमें हमने हर्फ को तब्दील किया। रजुलानी इसका तर्जुमा भी है दो मर्द, रजुलाइनी इसका तर्जुमा भी है दो मर्द। फर्क क्या किया कि हमने अलिफ के बजाय या लाया और नून ज़ेर के बजाय नून ज़बर ना लाया। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, सॉरी, मुस्लिमूना। मुस्लिमूना में आखिर पर वाव साकिन है और नून ज़बर ना है। मुस्लिमूना का तर्जुमा है दो से ज्यादा मुसलमान। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मुस्लिमीना, यानी वाव को हमने तब्दील किया वाव साकिन को या साकिन के साथ, मुस्लिमूना बन गया मुस्लिमीना। मुस्लिमीना का तर्जुमा क्या है, दो से ज्यादा मुसलमान। यानी तर्जुमे में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ हमने हर्फ को चेंज किया। तो इस जगह जहां पर हमने हर्फ को चेंज किया इसको कहते हैं आराब बिल हर्फ, और जहां पर हमने सिर्फ हरकत को चेंज किया उसको कहते हैं आराब बिल हरकत। सो आराब जो हमारा टॉपिक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस्म की शक्ल या हालत को तब्दील करना बगैर उसके तर्जुमे में फ़र्क लाए हुए, बगैर उसके तर्जुमे में कोई फ़र्क लाए हुए। अब ये तब्दीली या तो आखिर में हरकत की तब्दीली हो सकती है या फिर हर्फ की तब्दीली, जैसा कि आप देख रहे हैं। आसानी के साथ जो आराब बिल हर्फ है इसको समझने के लिए इसको हम नून ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि नून ग्रुप में क्या होता है, आराब का इल्म समझने में आसानी के लिए निशानी के तौर पर जिन अस्मा के आखिर में आनी, आईनी, ऊना, ईना ऐसे आता है, नून ज़बर ना आता है, और ये अक्सर तस्निया की निशानी नून ज़ेर नी और जमा मुज़क्कर सालिम की निशानी नून ज़बर ना, ऐसे अस्मा को हम नून ग्रुप कहते हैं। यानी इसमें चूंकि नून इस्तेमाल आता है जिसमें
जिसमें हम कह सकते हैं नून का इस्तेमाल आ जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं ये नून ग्रुप है। दूसरा है बेनून ग्रुप, जिन अस्मा के आखिर में नून ज़ेर नी या नून ज़बर ना आए, तो उनको हम बेनून ग्रुप भी कह सकते हैं। यानी या तो आप आराब बिल हरकत या आराब बिल हर्फ, इस हिसाब से उसको जानिए। और आराब बिल हर्फ जो है, ये या तो नून ग्रुप भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आखिर में हम नून को तब्दील करते हैं, जबर के बजाय जेर, ठीक है, वाव के बजाय या के बजाय वाव, तो इसको हम कह सकते हैं नून ग्रुप। और जिसके आखिर में नून जबर ना नून जेर नहीं, उसमें कोई नून ना हो, ऐसे ग्रुप को हम कह सकते हैं बेनून ग्रुप, यानी विदाउट नून। अब ये आपके सामने एक टेबल आया है, जिसको आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एराब के साथ साथ अब हमें अदद और जिन्स को भी साथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको इसम जब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया 4 चीज़ों का इल्म होना चाहिए। सबसे पहले जिन्स, फिर अदद, फिर वुसअत, और वुसअत के बाद हमारे पास है एराब। अब एराब तो हमें समझ में आ गया। हमने ये भी जाना कि एराब या नून ग्रुप हो सकता है या बेनून ग्रुप। नून ग्रुप में क्या होता है कि आखिर में नून होगा, नून की तब्दीली होगा, और बेनून में आखिर में नून नहीं होगा, कोई और तब्दीली होगी। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अदद और जिन्स को भी हम शामिल करेंगे। आपके सामने एक ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप है बेनून ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जिसके आखिर में नून नहीं है। तो बेनून ग्रुप जो है, इसको हम आराब बिल हरकत कहते हैं, क्योंकि आखिर में सिर्फ हरकत तब्दील होती है, हर्फ वही रहता है। हरकत का मतलब जबर जेर पेश दो जबर दो जेर, ठीक है। ऐसे ग्रुप को कहते हैं बेनून ग्रुप या आराब बिल हरकत। अब इसमें देखिए अदद और जिन्स किन किन ग्रुप्स में, यानी किन किन अदद और जिन्स के हिसाब से जो हमारे पास अस्मा है, इसम है, वो बेनून ग्रुप है। सबसे पहले वो है वाहिद मुजक्कर। वाहिद मुजक्कर यानी एक, और मुजक्कर यानी हमारे पास जो मस्कुलाइन है, उनके जितने भी सेगे होंगे, उसमें तब्दीली कैसे आएगी। वाहिद मुजक्कर में मुस्लिमुन भी होगा, मुस्लिमन भी होगा, मुस्लिमिन भी होगा। इसी तरह वाहिद मुअन्नस में मुस्लिमतान, सबसे पहले मुस्लिमतुन, मुस्लिमतान, मुस्लिमतिन, ये तो हो गए दो। यानी वाहिद चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस, अदद और जिन्स के हिसाब से वाहिद, दोनों मुजक्कर मुअन्नस, ये शामिल होगा हमारे पास बेनून ग्रुप में। और बेनून ग्रुप जहां सब मैंने आपके सामने अर्ज किया, इसमें सब सिर्फ तब्दीली यानी हरकत में आएगी। मुस्लिमुन के बजाय मुस्लिमान मुस्लिमिन होगा, मुस्लिमतुन के बजाय मुस्लिमतान मुस्लिमतिन होगा। इसके बाद जमा मुकस्सर मुजक्कर। जमा मुकस्सर यानी ऐसा जमा जिसमें कसर हो, जिसमें पूरे वाहिद के यानी हरूफ शामिल ना हो। मिसाल के तौर पर रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, तो रिजालुन को पढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप कभी रिजालन देख सकते हैं, कभी रिजालिन देख सकते हैं। इसी तरह जमा मुकस्सर मुअन्नस, ये तो मुजक्कर था, ये मुअन्नस है। निसाउन, निसाअन, निसाइन, ठीक है। इन 4 चीजों के अलावा हमारे पास जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुअन्नस में मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये 5 ग्रुप जो हमारे पास है। सबसे पहले वाहिद मुजक्कर मुअन्नस दोनों, उसके बाद जमा। जमा में भी सिर्फ कौन, मुकस्सर, क्योंकि हमारे पास जमा 2 किस्म है, या तो मुकस्सर है या जमा सालिम है। हमने मुकस्सर लिया, मुकस्सर मुजक्कर मुअन्नस हो, वो भी इस ग्रुप में आता है। और जमा सालिम में सिर्फ मुअन्नस। ये 5 ग्रुप जो है, ये हमारे पास आराब बिल हरकत से होंगे। उसके बाद हमारे पास 2 ग्रुप है, उनको नून ग्रुप में शामिल करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं आराब बिल हर्फ। इसमें हर्फ की तब्दीली आएगी, उसमें आएगा तस्निया मुजक्कर भी और तस्निया मुअन्नस भी। देखिए, वाहिद के बाद तस्निया या मुसन्ना होना चाहिए। वो दोनों तस्निया जो है मुजक्कर और मुअन्नस, ये नून ग्रुप में आता है। मुजक्कर में क्या तब्दीली आएगी, जैसे हमारे पास है अल किताबानी, ठीक है, ये बनेगा अल किताबाइनी। इसमें हर्फ में हमने तब्दील किया, अलिफ के बजाय या लाया, अल किताबानी, अल किताबाइनी। और तस्निया मुअन्नस में साअतानी, साअतैनी, ठीक है, चाहे ये मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, इसमें हमने क्या तब्दीली की
कि आनी के बजाय हमने आईने लाया, साउंड को हमने चेंज किया, आने उसको हमने चेंज किया आईने, आने आईनी, बस ये तब्दीली है। और फिर जमा सालिम मुजक्कर, क्योंकि जमा सालिम मुअन्नस तो ऊपर वाले ग्रुप में है ना, जमा सालिम मुजक्कर वो क्या है, मुस्लिमूना, ये तब्दील होगा मुस्लिमीना में। यहां पे भी हमने वाव को तब्दील किया या के साथ। इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए हमारे पास आदद और जिन्स के लिहाज से वाहिद, फिर मुसन्ना या तस्निया और जमा है। वाहिद में हमारे पास दोनों ग्रुप, चाहे वाहिद मुजक्कर हो या मुअन्नस, ये आराब बिल हरकत में ऐसे चेंज होंगे, दो पेश दो जबर और दो जेर में। फिर उसके बाद हमारे पास तस्निया है, तस्निया मुजक्कर हो या मुअन्नस, ये आराब बिल हर्फ के हिसाब से अल किताबानी अल किताबैनी, साअतानी साअतैनी में तब्दील होगा, आनिश की साउंड आईनी में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद जो जमा हमारे पास है, जमा मुकस्सर, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, ये भी आराब बिल हरकत के हिसाब से रिजालुन रिजालन रिजालिन, इन्हें सिर्फ तब्दीली आएगी हरकत में। इसी तरह निसाउन निसाअन निसाइन। और जब फिर जमा सालिम की बात होती है, जमा सालिम में मुअन्नस जो है ये बिल हरकत, यानी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, जबकि जमा सालिम मुजक्कर जो है ये नून ग्रुप में आएगा, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। यानी आम जबान में हम ये समझ सकते हैं कि आराब बिल हरकत में अगर दो पेश होगा तो उसकी तब्दीली दो जबर या दो जेर से आएगी, अगर पेश होगा तो उसकी तब्दीली जबर या जेर से आएगी। और इसमें ज्यादातर हमारे सेगे आ जाते हैं 5 कैटेगरी। जबकि आराब बिल हर्फ में हमारे पास सिर्फ साउंड की चेंज है, आनी के बजाय आईनी है और ऊना की बजाय ईना है। इस चार्ट को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही चार्ट एक्चुअली पूरे अरबी ग्रामर में, कुरान हकीम में यानी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप पूछ सकते हैं मुझे कि ये तो आपने बता दिया और ये भी आपने बता दिया कि भाई तर्जुमे में इसम में कोई फर्क नहीं आएगा, मुस्लिमुन हो मुस्लिमान हो मुस्लिमिन हो, तर्जुमा से सबका सेम है, मुस्लिम मुसलमान। इसी तरह रिजालुन रिजालन रिजालिन, आदमी, चाहे रिजालुन हो चाहे रिजालन हो चाहे रिजालिन हो। इसी तरह निसाउन निसाअन निसाइन, औरतें। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जब इनका तर्जुमा भी सेम, तो इनमें जो पेश जबर जेर तब्दील हो जाता है, तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, एराब का क्या मतलब है। देखिए इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वो ये है जब भी हम इसम को इस्तेमाल करते हैं जुमले में, ये इसम इस वक्त थोड़ा जल्दी फाइल जल्दी वापस तो उतारो जी फाइल आराम यूज से। होता है। गुजारिश है कि आप अपनी माइक को बंद करें जी। इसम ये फाइल यूज कर होता है या मफूल यूज होता है। यानी जब भी आप किसी जगह कोई जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, कभी वो जुमला जब आप बात करते हैं तो उस वक्त आप फाइल होते हैं, बात करने वाले होते हैं। जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो मैं फाइल हूं। आप इस वक्त सुनने वाले हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आप मफूल हो गए, आप पे काम हो रहा है। समझ रहे हैं बात? तो इसम तो दोनों सेम ही है, तर्जुमा भी सेम है, माने भी सेम है, मगर इस जुमले में मैं चाहे फाइल इस्तेमाल हो रहा हूं या मफूल इस्तेमाल हो रहा हूं, ये मुझे ये एराब बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि इस जुमले में मेरा काम क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मैं एज ए फाइल इस्तेमाल हो रहा हूं या मफूल इस्तेमाल हो रहा हूं। हालांकि मैं एज ए पर्सन आपके सामने चाहे फाइल हूं चाहे मफूल हूं, मेरे स्टेटस में मेरे इसम के नाम में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं चाहे फाइल हूं तो तब भी खालिद रहूंगा, मफूल हूं तो तब भी खालिद रहूंगा। मगर फाइल वो होता है जो काम करता है, मफूल वो होता है जिसपे काम होता है। अब अरबी में इस चीज को जानने के लिए एराब के साथ इसको डेजिग्नेट किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभी हम अरबी का लफ्ज पढ़ते हैं या अरबी का जुमला पढ़ते हैं, फिर उस वक्त कंफ्यूजन आता है कि भाई यहाँ पर किसके मुतालिक बात है और कौन बात कर रहा है। ये आपको उस वक्त ये एराबी तब्दीली बताएगी कि ये एराब के हिसाब से किस कंडीशन में है
उस वक्त आप बता सकते हैं कि ये फाइल है या ये मफूल। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? आप माइक खोल के मुझे इसका रिस्पॉन्ड करें कि जो मैं आपको बताने वाला हूं ये चीजें आपको क्लियर हो रही है मुनीर साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। और शौकत साहब आप भी बताएं, आप भी इस वक्त ऑनलाइन है। जी सर। यानी तर्जुमे में, इस्म के तर्जुमे में कोई फर्क नहीं आया, मगर इसका इस्तेमाल इस जुमले में क्या हुआ है वो हमें एराब बताएगा। एराब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, इस चीज को मजीद समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो मैंने आपको ये बताया ना कि आराबी हालतें तब्दील होती है इस्म की, आप याद रखिएगा ये जो आराबी हालत की तब्दीली है ना, असल में तीन तब्दीली आ जाती है। यानी तीन तरह से इस्म की हालत को हम लिख सकते हैं। इस्म की जो असली हालत है उसको कहते हैं हालत रफा। जैसे मिसाल के तौर पर किताबुन, अल किताबु, एक्चुअली इस्म की यही हालत है, यानी आखिर में पेश होगा या आखिर में दो पेश होगा। इस असली हालत, इस्म की असली हालत को हम कहते हैं हालत रफा। रफा रफा। और जब इस्म हालत रफा में होता है इसको हम कहते हैं मरफू। मरफू का मतलब इस्म इस वक्त हालत रफा में। मगर कभी कभी ये इस्म तब्दील होता है हालत रफा से हालत नस्ब में। मिसाल के तौर पर किताबुन तब्दील होगा किताबन, या तब्दील होगा अल किताबु तब्दील होगा अल किताबा। यानी पेश के बजाय जबर आ गया। ये जो हमने इस्म को पेश के बजाय या दो पेश के बजाय इसकी हालत को तब्दील की, इसको हम कहते हैं हालत नस्ब। ठीक है। मगर हालत नस्ब में जाने के लिए इस्म पर किसी ने किसी यानी चीज ने इन्फ्लुएंस किया होगा। खुद ब खुद इस्म अपनी असल हालत को छोड़कर अपनी शक्ल को, अपनी हरकत को या अपने कंडीशन को तब्दील नहीं करता। इसीलिए इस्म की असल हालत है हालत रफा। मगर जब तब्दील होता है इस्म, या तो वो हालत नस्ब में तब्दील होता है या वो हालत जर में तब्दील होता है। तो इससे पता चला कि इस्म की तीन हालतें हैं। एक्चुअल हालत जो इस्म की है वो है रफा, जिसको हम इस्म कहते हैं इर्फ मरफू है। या तो वह तब्दील होगा हालत नस्ब में, अगर हालत नस्ब में होगा इसको हम कहेंगे इस्म मंसूब बन गया। या वो तब्दील होगा हालत जर में, अगर वो हालत जर में तब्दील हो गया इसको कह सकते हैं मजरूर। इस्म इस वक्त मजरूर है, हालत जर में है। जब वो मफ्तू हो गया, सॉरी, यानी हम मरफू कहेंगे तो हालत रफा में, जब हम कहेंगे मंसूब तो हालत नस्ब में, जब हम कहेंगे मजरूर हो गया तो हालत जर में। ठीक है। अब आप देखिए किस तरह इसको हम समझेंगे। जो पहला ग्रुप हमारे पास है जिसको एराब बिल हरकत कहते हैं या बेनून ग्रुप कहते हैं, जिसमें वाहिद और जमा मुकसर आते हैं प्लस जमा सालिम मुअन्नस आते हैं। तो वाहिद और जमा मुकस्सर को जब हम पढ़ेंगे तो आखिर में या पेश होगा या दो पेश होगा, इस सूरत में वो हालत रफा में होगा। इसी तरह जमा सालिम मुअन्नस में अगर वो आतुन होगा, आतु या आतुन, उस वक्त इस्म हालत रफा में होगा। अगर आप वाहिद और मुजक्कर, वाहिद और जमा मुकस्सर, इसमें आप इस्म को देखेंगे आखिर में जबर होगा या आखिर में दो जबर होगा, तो याद रखिएगा उस वक्त इस्म जो है हालत नस्ब में होगा। उस वक्त हालत रफा के बजाय हालत नस्ब कहेंगे। और अगर जेर होगा या दो जेर होगी, इसको कह सकते हैं कि इस्म इस वक्त हालत जर में है। ये तो है वाहिद और जमा मुकस्सर। अगर जमा सालिम मुअन्नस होगा तो आतु, अगर होगा आखिर में पेश आतु, तो ये हालत रफा है। आति यानी जेर होगा या आतिन होगा, ये हालत नस्ब में। इसी तरह आति या आतिन ये हालत जर में होगा। यानी हालत नस्ब और हालत जर में दोनों सूरतों में ये आति या आतिन, आति या आतिन के साउंड में आएगा, यानी इसके हरकत में आएगा। मिसाल के तौर पर मुस्लिमातु, ये हो गया हमारे पास हालत रफा। ठीक है। मुस्लिमातु यानी जमा सालिम हम कहेंगे तो हम जमा सालिम की मिसाल आतु नहीं कहेंगे, यानी जमा सालिम की मिसाल आप कहिए। हमारे पास आतु होगा तो
आतु जब होगा तो रफा में होगा, आति जो होगा तो नस्ब में होगा, और आति या आतिन होगा तो हालत जर में होगा। दूसरी कंडीशन है एराब बिल हर्फ, जिसको हम नून ग्रुप कहते हैं। अगर वो तस्निया में होगा तो आइन, अगर होगा साउंड में तो रफा में, आइनी आइनी अगर होगा तो हालत नस्ब और हालत जर में। इसी तरह जमा सालिम मुजक्कर में ऊना की अगर साउंड होगी तो हालत रफा में, और ईना ईना दोनों की शक्ल में होगा तो हालत नस्ब या हालत जर में होगा। तो याद रखिएगा कि आखिर में हमारे पास आराब बिल हरकत में अगर पेश या दो पेश होगा तो रफा, जबर या दो जबर होगा तो नस्ब, जेर या दो जेर होगी तो जर। इसी तरह आतु होगा तो या आतुन हालत रफा, आति या आतिन हालत नस्ब हालत जर, दोनों में से एक। इसी तरह तस्निया में जिसको हम नून ग्रुप कहते हैं, अगर हमारे पास आनी साउंड होगा तो रफा, और ईना ईना साउंड होगा तो नस्ब या जर। ऊना अगर साउंड होगा जमा सालिम मुजक्कर में जैसे मुस्लिमूना तो हालत रफा, और मुस्लिमीना मुस्लिमीना ईना की साउंड होगी तो हालत नस्ब और हालत जर, दोनों में ऐसे होता है। इस चार्ट को, इस टेबल को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके में आप याद रखिएगा। और कवायद इसमें ये है, 3 कवायद है। सबसे पहले एराब बिल हर्फ में आखिर में आने वाले नून के ऊपर और नीचे की हरकत तीनों हालतों में नहीं बदलेंगी। आप देखिए एराब बिल हर्फ में ये जो दूसरी कंडीशन है, आप देख रहे हैं कि नून पर यानी जो जेर है वो कंटिन्यू रहेगी, यानी नून के ऊपर और नीचे की हरकत तीनों हालतों में नहीं बदलती। और दूसरी कंडीशन है कि इसमें सिफ्त की जमा अमूमन जमा सालिम इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर सालिहूना ये इसम है सिफ्त की, इसका जो जमा है ये अमूमन हमारे पास जमा सालिम होते हैं, जैसे सालिहूना मुजक्कर, सालिहातुन मुअन्नस, फासिकूना मुजक्कर, फासिकातुन मुअन्नस। और तीसरी बात, कवायद के हिसाब से जिन अस्मा में हरकत के बजाय हर्फ तब्दील होता है उनकी हालत नस्ब और हालत जर एक जैसी होती है, जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा। मिसाल के तौर पर तस्निया में मुस्लिमानी की हालत नस्ब और हालत जर दोनों में मुस्लिमानी होगा, आइनी आइनी आइनी। इसी तरह जमा सालिम मुजक्कर में मुस्लिमूना की हालत नस्ब और हालत जर दोनों में मुस्लिमीना आएगा, जैसा कि ऊपर आपने देख लिया है। सिर्फ एक इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना मतलब एक एक्सेप्शन है कि जमा सालिम मुअन्नस की हालत रफा अल मुस्लिमातु को या अल मुस्लिम या मुस्लिमातुन के आखिर में हालत नस्ब भी जेर यानी जेर या दो जेर, और हालत जर में भी जेर या दो जेर आती है, जैसे अल मुस्लिमाती या मुस्लिमातिन। ये एक इस्तिस्नाई कंडीशन है। बाकी मैंने ऊपर चार्ट के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब आखिर में इसम की आराबी हालत इस चार्ट के जरिए समझिएगा, जिसमें हम जिन्स, अदद और हालती उसकी जो डिफरेंट हालात है रफा नस्ब जर के हिसाब से, और ये भी बताएंगे कि बिल हरकत है या बिल हर्फ है। प्लीज इस इंपॉर्टेंट चार्ट को आप याद रखिएगा। इसमें अब हमने जितना भी आज का टॉपिक पढ़ा उससे पहले जो पढ़ा एक ही चार्ट में सब जमा है। सबसे पहले जिन्स के हिसाब से मुजक्कर, मुजक्कर वाहिद तस्निया जमा हो सकता है अदद के हिसाब से, और मुजक्कर वाहिद का ग्रुप होगा बेनून क्योंकि नून उसमें शामिल नहीं है, और असली हालत हालत रफा है मुस्लिमुन। आखिर में देखिएगा दो पेश है, हालत नस्ब में जब ये आएगा बनेगा मुस्लिमन। याद रखिएगा जब भी आखिर में दो जबर आता है तो एक अलिफ ऑटोमेटिक आ जाता है। आप यहाँ पर देखिए सिर्फ दो पेश है मीम के साथ, मगर जो ही हमने दो जबर बनाया उसके साथ साथ अलिफ आ गया। ये कानून है, जब भी आखिर में दो पेश को दो जबर बनाएंगे तो अलिफ को साथ में रखेंगे, जो आप यहाँ देख रहे हैं। मुस्लिमुन हालत रफा, मुस्लिमन हालत नस्ब, मुस्लिमिन हालत जर, और अराबी किस्म यह है बिल हरकत क्योंकि हरकत इसमें हमने तब्दील की। उसके बाद मुजक्कर में हमारे पास तस्निया जो है, तस्निया मतलब दो, तो ये नून ग्रुप है। जैसे मुस्लिमुन को बनाएंगे मुस्लिमानी, मुस्लिमानी है इसकी रफा हालत,
اور جب اس کو ہم نصب میں چینج کریں گے تو بنے گا مسلمین، جب اس کو جر میں چینج کریں گے تو مسلمین بالحرف، کیونکہ یہاں پر ہم نے حرف کی تبدیلی کی۔ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ حالت رفع میں آئین آ گیا، یہ تو کلیئر ہو گیا، مگر نصب اور جر میں مسلمین آ گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں؟ یہ ایک جینوین کوسچن ہے، مگر اس کا آنسر یہ ہے کہ جب آپ انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ خود بتائیں گے کہ اس وقت یہ مسلمین جو ہے یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں، وہ آپ خود اپنے آپ ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا آپ کو رکنا پڑے گا، جب میں آپ کے سامنے ایک جملہ لاؤں گا تو آپ خود بتائیں گے کہ یہ اس وقت حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار۔ مگر جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ حالت نصب بھی ہو سکتا ہے، حالت جر بھی۔ اس کے بعد مذکر جمع، یہ بھی نون گروپ ہے، جیسے مسلمون حالت رفع، مسلمون تبدیل ہوتا ہے مسلمین، یہ بھی بالحرف ہے کیونکہ حرف میں ہم نے تبدیلی کی۔ یہاں پر بھی نصب اور جر میں ہم نے ایک ہی ساؤنڈ کو پایا۔ مؤنث جب دیکھیں گے تو واحد مؤنث، یہ بے نون گروپ ہے، مسلمتن آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہو گیا۔ اس کو آپ حالت نصب میں لائیں گے تو مسلمتن۔ یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیے گا، دو پیش کو میں نے بتایا تھا جب دو زبر میں تبدیل کرتے تو الف لاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اگر دو پیش ہمارے پاس گول تا پر ہوگا تو گول تا پہ کے بعد زبر الف نہیں آتا، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر گول تا نہیں تھا، اوپر صرف میم تھا، اسی لیے میم کے ساتھ جب دو زبر لایا تو الف کو لانا ضروری تھا۔ مگر مسلمتن یہاں گول پیش ہے، یعنی گول تا ہے، اس کے بعد دو پیش ہے رفع حالت میں، جب ہم نصب میں آ گئے تو مسلمتن دو زبر آ گیا، مگر چونکہ گول تا آخر میں تو الف لانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمتن، اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے حرکت کو تبدیل کیا تو یہ اعراب بالحرکت ہو گیا۔ مؤنث تثنیہ نون گروپ ہے، مسلمتان یہ رفع ہے، مسلمتائن یہ نصب اور جر ہے بالحرف۔ اس کے بعد مؤنث جمع بے نون گروپ میں مسلماتن یہ رفع ہے، مسلمات یہ بالحرکت ہے یعنی جمع میں۔ اس کے بعد جمع مکسر میں عاقل مذکر آئے گا بے نون گروپ، رجال کئی مرد، رجالن، اور عاقل میں مؤنث بے نون گروپ نساء میں تبدیل ہوگا، اور جمع مکسر غیر عاقل میں بے نون گروپ آئے گا کتبن، اور مؤنث آئے گا جمع مکسر میں بے نون اعینن، یہ تمام بالحرکت ہوں گی۔ تو اس طرح آپ نے جانا کہ بالحرکت مذکر واحد اور مذکر یعنی ہمارے پاس مؤنث واحد ہے، اس کے بعد ہم نے بالحرکت دیکھا یہ جمع مکسر کے چاروں اشیاء۔ تو اس وقت ہم اس لیکچر کو اینڈ کریں گے۔ امید ہے کہ اس چارٹ کو آپ دیکھ کے آئندہ جو لیکچر ہوگا وہ بھی اعرابی کنڈیشن پہ ہوگا، مزید چیزیں انشاءاللہ اس وقت ہم کلیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ اس چارٹ کو اچھی طرح سے سمجھیے گا تاکہ جب آپ دوسرے لیکچر میں آئیں گے تو آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور کوئی بھی سوال کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ میں مجھے